वेल गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सपोर्ट ग्रुप पे। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी ज़्यादा ही खुश हूं और इस खुशी के पीछे का रीज़न है कि गाइज मैं आज जो है वो क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास शूट कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि ये जो क्लास शूट हो रहा है वो क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पहला क्लास शूट हो रहा है। आप जब 9th के मैथमेटिक्स को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ जो देखने को मिलती है वो है गाइज नंबर सिस्टम। आज हम लोग बिल्कुल जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट पॉइंट तक समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और इसमें जो है वो कितनी चीज़ें आती हैं। तो आप ये मान सकते हो गाइज कि ये क्लास में मैंने जो है अपना सारा चीज़ जितना भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी नंबर सिस्टम को लेकर के, मैं सारी चीज़ों को इसमें जो है वह डिलीवर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, बने रहो इस वीडियो के साथ। और चलो देखते हैं कि नंबर सिस्टम में आखिर क्या है जो थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को भारी लगता है, डिफिकल्ट लगता है इस चीज़ को। नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी से पूछ दो कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जो कि क्लास 9 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 10th के एग्जाम दोगे तो इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसके बिना आप मैथमेटिक्स को जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आप नंबर सिस्टम नहीं जानते हो और आप मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करिए। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मैथमेटिक्स के लिए। चलो जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना और इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर लो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और अब जो है आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलती रहेगी जो है वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन। राइट है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की मीन्स होता है संख्या पद्धति। राइट है, तो मैंने यहाँ पे संख्या पद्धति भी लिया और ये क्लास 9th के लिए जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने डेडिकेटेड कर दिया है ये वीडियो को कि क्लास 9th के लिए जो है स्पेशल है। ऐसे जो है आप सभी बच्चे छोटे से छोटे हो या फिर बड़े से बड़े, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। पहले मैंने लिखा यहाँ पे संख्या पद्धति। राइट है, देखो बहुत संख्या पद्धति में स्टार्टिंग की बहुत जो टीचर होते हैं स्टार्टिंग किससे करते हैं तो सम संख्या से। राइट है, विषम संख्या से। लेकिन स्टार्टिंग जो है हम लोग पहले ये समझते हैं कि यह संख्या पद्धति होता क्या है। राइट है, नंबर सिस्टम जो है वह होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कहता है कि एक ऐसी पद्धति, संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य, उनके बीच में संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। राइट है, यानी कि आप अलग अलग नंबरों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उनके बारे में आप नंबर सिस्टम में जानते हो। तो आप इस चीज को लिख लेना, अपने एक नोट जो है वो कॉपी बना लो, जो है उसमें आप सारी चीज़ों जितनी चीज़ मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पे, इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, आप जो है सभी चीज़ों को नोट करते चलो। राइट है, अब सेकेंड में मैंने लिखा है यहाँ पे अंक। ठीक है, अंक क्या होता है, अंक देखो गाइज, अब समझ लो। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कोई नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 2। राइट है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। राइट, मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए ये क्या लिखा हुआ है, आप तुरंत बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि यहाँ पे सर जी ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, आप बोल दोगे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। लेकिन आपको बचपन से ही इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है, बचपन से ही इस चीज़ को सिखाया गया है कि 1 हो या 2 हो, ये 3 है, ये 4 है। राइट है, यानी कि ये सभी चीज़ें जो है वो क्या है, एक नंबर है, एक अंक है। लेकिन दरअसल ये रियलिटी क्या है इसकी कि ये कोई नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये कोई नंबर है नहीं। मैंने ऐसा क्यों बोला, एक ये संकेत होता है। ठीक है, हम नंबर को पहचानने के लिए हम एक संकेत का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने क्या करा कि इस टाइप के संकेत को हमने 1 बोल दिया। ठीक है, अब जाके हमने इसको अंक मान लिया। पहले ये क्या थे, पहले ये एक संकेत था। तो मैंने यहाँ पे लिखा अंक। डिजिट्स क्या होता है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को यदि आप लिखते हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम 10 संकेतों का यूज करते हैं। अब बोलोगे आप कि ये 10 संकेत में कौन कौन आता है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के और 9 तक, ये 10 जो मैंने अंक लिखा हुआ है, इसके आधार पे ही जो है वो मैथमेटिक्स की जितनी भी अंक बनती है, जितनी भी संख्याओं को आप लिखते हो, बड़े से बड़े संख्यांक को, न्यूमेरिकल्स को लिखते हो आप, तो वहां पे जो है आप किसकी हेल्प लेते हो, आप लेते हो 0 से लेकर के 9 तक का ही हेल्प लेकर के आप लिखते हो। मैंने इतना ही चीज इस पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इन 10 संकेतों को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंक के नाम से जानते हैं। अब आपका पूरा चीज है इसमें डॉट क्लियर हो गया होगा कि आप जो 0 से 9 तक पढ़ते थे, रियलिटी में ये क्या है, एक जो है वो आपका संकेत है। आप इस संकेत को मानते हो, क्या अंक मान लेते हो। राइट, मैंने इसमें कुछ नोट्स भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ये जो 10 संकेतों की यह जो पद्धति होती है, इसे हम और भी दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, सर दार्शनिक पद्धति है। इसे हम क्या कहते हैं, चूंकि 10 अंक इसमें आते हैं तो इसे आप दार्शनिक पद्धति भी
कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा कि 1 से लेकर के और 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे जो है हम सार्थक अंक कहते हैं। अब बोलोगे आप कि सर ये सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है ना। सार्थक अंक कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सार्थक अंक कहने का तात्पर्य हुआ कि आप जब 1 को लिखते हो तो आप इस चीज को समझ जाते हो कि ये सर पॉजिटिव में है, ठीक है। सर आप जब 2 लिखते हो तो आप समझ जाते हो कि ये जो है वह सर पॉजिटिव में है। आप 3 लिखते हो तो आप समझ जाते हो कि ये क्या है सर, पॉजिटिव नंबर में, राइट है। मतलब कि अगर आपके पास 3 रुपीज है तो ये एक सार्थक नंबर हुआ, ठीक है ना। आप इसका जो है एक वैल्यू हुआ। तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 1 से लेकर के और 9 तक जो ये डिजिट्स है, ये नंबर है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सार्थक अंक। क्लियर हो गया। अब जबकि शून्य को हम लोग जो है वह 0 को सर सार्थक अंक नहीं मानते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है सर, 0 को जो है वह ना तो सर प्लस में कंसीडर किया जाता है सर, ना माइनस में। 0 को आप ना तो प्लस मान सकते हो और ना ही आप इसे माइनस मानते हो, राइट। मैथमेटिक्स में ये इसका एक नियम के अनुसार क्या बोलते हैं कि सर 0 ना तो प्लस में है सर, ना तो माइनस में, इसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ना मानते हैं। कहता है शून्य को आप असार्थक अंक कहते हैं और इस कारण से आप शून्य को क्या कहेंगे सर, असार्थक। आपने क्या समझा, आपने समझा कि सर 0 से लेकर के और 9 तक इसमें सर 10 अंक आते हैं, जबकि 1 से लेकर के और 9 तक जो है वह सार्थक अंक है, लेकिन सर 0 जो है वह असार्थक अंक है, राइट है। ये चीज मैंने आपको बताया। 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे कि सर बताइए कि 0 जो है वो प्लस में है कि माइनस में है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 0 को ना तो प्लस में मानते हैं ना ही माइनस में मानते हैं। आपको बस इतना ही चीज बोलना है। उसके बाद से आते हैं सर ये संख्यांक क्या होता है। आपने लिखा यहाँ पे संख्यांक, ये क्या होता है सर, संख्यांक होता है। संख्यांक का मतलब क्या होता है, संख्यांक का मतलब होता है, आपने लिखा सर यहाँ पे 99, मतलब कि सर 99 लिखा आपने, सर 99 लिखा आपने, तो ये जो 99 है ये सर संख्यांक कहलाएगा। बोलेंगे सर क्यों संख्यांक कहलाएगा, ऐसा क्या इसमें रीजन है। संख्यांक इसलिए कहलाएगा क्योंकि सर आपने यहाँ पे अभी जाना कि अंक जो होता है वह 0 से लेकर के 9 तक होता है, और इसी की हेल्प से 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर है, इसी के हेल्प से आप जो भी बड़ी डिजिट्स बनाते हो, आप बड़ी बड़ी जब नंबर लिखना शुरू करते हो, यानी कि जब आप 9 से ऊपर चले जाते हो तो वो सभी संख्यांक कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सर 10, तो यहाँ पे आपने कितने कितने नंबर का हेल्प लिया सर, आपने लिया 1 का और 0 का हेल्प लिया। जब आपने 1 और 0 को आप इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया सर, ये बन गया 10, राइट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1 लाख लिखते हो, राइट है ना। इस तरीके से आप 10 लाख लिखते हो। आप जितने भी बड़े बड़े डिजिट्स बना सकते हो, राइट ना, वो सभी क्या कहलाएगा सर, संख्यांक कहलाएगा। आप बड़े से बड़े जितने भी बड़े बड़े नंबर्स को लिखोगे वो सभी ही डिजिट्स कहलाएगा। मैंने इतना ही चीज लिखा। क्या लिखा सर, संख्या को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह, अंकों के समूह, 99 अंकों का समूह, 10 अंकों का समूह, 1 लाख अंकों का समूह है ना, 100, ये सभी क्या है, अंकों का समूह है। तो मैंने यही चीजों को यहाँ पे लिखा। क्या लिखा कि संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर संख्यांक, राइट है। मैंने इसे लिखा संख्यांक कहते हैं। फिर नोट में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। क्या किया कि किसी संख्या को लिखने के लिए हम जो है वह दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः लिखते हैं। ये चीजें आपको पता भी होगी, ठीक है ना, जो कि मैं बेसिक से सभी चीजें बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने बेसिक चीजों को यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है मैंने कि सर दाईं ओर से बाईं ओर। अब समझोगे कि सर दाईं ओर से बाईं ओर का मतलब, दाईं ओर से बाईं ओर का मतलब इस साइड से इस साइड, ठीक है ना, यानी कि इसे हम इकाई, दाहिर, सैकड़ा इस तरीके से गिनते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख को CR, 10 CR, इस तरीके से हम लोग ऐसे काउंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। क्या लिख दिया, इकाई, दाहिर, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आदि स्थानों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इतना चीजों को आप क्या करोगे, अभी सटक से जल्दी आप जो है अपने नोटबुक को निकालो और इन सभी चीजों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। अपने संख्या के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले लिया। तो जैसा ही आप संख्या के बारे में सीख लेते हो तो संख्या के बाद जो है आपको ये चीज जानना जरूरी हो जाता है कि ये जातीय मान क्या होता है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है। किसी भी नंबर को आप लिखते हो, यानी किसी भी संख्यांक को आप लिखते हो, राइट है ना, आपने किसी भी संख्यांक को लिखा, नंबर को, किसी भी न्यूमेरिकल्स को लिखा आपने, तो यहाँ पे आपको जानना है कि फेस वैल्यू क्या होता है और इसमें प्लेस वैल्यू क्या होता है। ये दोनों ही चीजें आपको आती भी होगी, लेकिन उसमें जो है कुछ चीजें ऐसी भी है जो हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो देखो, आपको जो है वो जातीय मान क्या होता है। जातीय मान होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान होता है जो उसका अपना वैल्यू होता है। मतलब अगर मैं आपको इस नंबर में, इस पूरे न्यूमेरिकल्स, इस पूरे जो है संख्यांक में आपको पूछूं मैं कि बताइए कि सर
इसमें एक का जो है वह जातीय मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 होगा, 0 सबका तो 0 होगा ही, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 542 का 542 का। आप बताओ कि इसमें जो है 4 का जो है वह जातीय मान क्या होगा। आप तुरंत बोल दोगे क्या होगा, सर 4 होगा। 5 का क्या होगा, तो 5 होगा। सर 2 का क्या होगा, तो 2 होगा, राइट है। तो जातीय मान यही होता है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह इकाई के स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो, हजार के किसी भी स्थान पे हो, तो जो नंबर रहता है वही उसका अपना वैल्यू होता है। आगे समझते हैं सर ये स्थानीय मान क्या होता है। इट मीन्स कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, राइट है। कहते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 46532, मैंने जैसे कि इस पूरे संख्यांक को लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें पूछूं आपका कि बताओ 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप ये मत बोल देना कि 6 ही होगा, क्योंकि जातीय मान अलग होता है और स्थानीय मान अलग होता है। तो इसमें अगर मैं आप 6 का प्लेस वैल्यू पूछूं तो क्या बोलोगे आप, सर 6 का स्थानीय मान होगा 6 मल्टीप्लाई आगे में कितना नंबर है 1 2 3, तो आप जो है 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट ये पढ़ते हैं इसको 10, इसको पढ़ते हैं सर क्या पढ़ते हैं इसको 100, ठीक है ना। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, और इसके बाद से 1000 आता है, तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 का जो है वो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6000। तो ये होता है आपका स्थानीय मान। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, काफी जो है वो इजी चीजें थी, जो बिल्कुल ही भारी नहीं है। किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो आप उसका जो है उतने जो है स्थान में जितना नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 6 के किसके स्थान पे आता है, तो सर 1000 के स्थान पे आता है, आप 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्लेस वैल्यू निकल जाता है। तो इसका जो है नंबर इसका जो प्लेस वैल्यू होता है नंबर का, वो क्या होता है, स्थान के अनुसार बदलते रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। तो आपका जातीय मान और स्थानीय मान क्लियर हो चुका है। अब समझते हैं सर क्या, कि हम लोग इसी नंबर सिस्टम में कि सर प्राकृतिक संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सर प्राकृतिक संख्या गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है सर प्राकृतिक संख्या कहलाती है, राइट है। गिनती की जितनी भी आप जितना भी गिन सकते हो वो सभी क्या कहलाती है, तो सर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में शून्य को सर जैसे में 1 2 3 4 5 आप जहां तक काउंट कर सको सभी आप नेचुरल नंबर कह सकते उसे कहेंगे। क्योंकि देखो आप कि नेचुरल नंबर कभी खत्म होने वाली नंबर नहीं है, मतलब कि आप इसे जब काउंट करना शुरू करते हो तो कभी ये खत्म नहीं होगी, आप जहां मन वहां तक गिन सकते हो, कभी ये गिनती खत्म होने वाला है नहीं। तो गिनती की संख्या जितनी भी होती है वो सभी क्या कहलाती है, तो सर वो कहलाती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब आपसे कोई पूछ दिया जाए, कोई आपसे जो है कंफ्यूजन के लिए आपसे कोई पूछ देगा, बताइए 0 जो है वह प्राकृतिक संख्या है या फिर नहीं है, तो आप वहां पे डायरेक्ट आपको बोलना है कि सर शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, राइट ना। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे हमें पूछ लूं तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, राइट ना। सभी प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक क्या होता है, तो सर देखो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सर धनात्मक में होती है, राइट ना। अब आपसे मैं पूछ दूं कि बताइए -1 क्या प्राकृतिक, नहीं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है गिनती वो आपका जो है वो धनात्मक में होती है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें थी जो काफी इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए, काफी इंफॉर्मेशन वाली जो है वो बातें मैंने इसमें लिखा हुआ है। आगे और भी मैं जो है वो अभी शूट करता हूँ, ठीक है ना। और ये प्राकृतिक संख्या तक खत्म हो चुका है। अभी पूरा नंबर सिस्टम का जितना भी चीजें आती हैं आज के इस वीडियो में मैं सारी चीजों को कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं दूसरी चीजों को। वेल गाइस, हम लोगों ने अभी नेचुरल नंबर को देखा, बहुत ही इजी था, और इसी तरीके से जो है वो अभी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर भी बहुत ही इजी है। अब समझते हैं कि होल नंबर होता क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या। देखो गाइस, प्राकृतिक संख्या के परिवार में यानी कि काउंटिंग नंबर के अगर हम फैमिली में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3, ये एक जो है वो नेचुरल नंबर का फैमिली है, राइट है। और इसी के साथ यदि हम 0 को इंक्लूड कर दें, 0 को साथ में काउंटिंग करना शुरू कर दें, तो दैट्स ये जो फैमिली बनेगा ये क्या बन जाएगा, सर होल नंबर का फैमिली बन जाएगा। यानी कि सर ये जो परिवार होगा वो किस चीज का होगा, पूर्ण संख्या का परिवार होगा। तो हमने लिखा प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाता है, यानी शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4, राइट है। बिल्कुल ईजी चीज था, मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से सम संख्या देखते हैं। सम संख्या क्या होता है, इसका मतलब होता है सर इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर होता है। और इवन नंबर हम कहते किससे हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। यहाँ पे जैसे कि मैंने 4 लिया है और 4 को यदि मैं 2 से डिवाइड करना चाहूंगा तो क्या
4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, राइट ना। ये जो है आपका डिवाइड हो चुका है। और इस तरीके से मैं और भी कुछ नंबर लेता हूँ। देखिए जैसे कि 6 लिया, तो 6 को यदि मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 से डिवाइड हो गया। तो वे संख्याएं यानी कि 4 और यहाँ पे 6, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इवन नंबर, राइट ना। आपने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा। तो पूर्ण संख्या और सम संख्या दोनों ही काफी इजी है, आपने समझा। यहाँ पे विषम संख्या के बारे में समझते हैं। सर ओड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। मतलब सर जब किसी नंबर में हम 2 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर के रूप में कोई नंबर बच जाता है, तब वह नंबर जो कहलाता है वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 9 लिया और 9 को मैंने चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा। देखो तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1, यानी कि देखते हैं यहाँ पे कि 1 हमको जो है वह शेष के रूप में बच जाता है, यानी कि 9 जो है वह 2 से पूरा विभाजित नहीं हुआ, और इसीलिए हम 9 को क्या कहेंगे, 9 को कहेंगे विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरी भागा नहीं लग जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा है, आपको बोलना है यहाँ पे 1, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको बोलना है कि 1 जो है वह सबसे छोटा विषम संख्या होता है। अब आते हैं सर अभाज्य संख्या, यानी कि सर प्राइम नंबर क्या होता है। देखो गाइज, वे संख्याएं जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी अदर संख्या से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। इसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और हाँ, इन सभी को जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंग्लिश 9th के मैथ को स्टार्ट करोगे तो नंबर सिस्टम में आपको ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे समझते हैं कि देखो इसका मैंने कुछ एग्जांपल लिया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लिया, तो 2 को मैं यदि 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या 2 1 से डिवाइड, जितना भी नंबर है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 यानी कि करते हैं तो 2 बार में ये डिवाइड हो जाता है। और इस तरीके से मैं 2 को एक बार और चेक कर रहा हूँ, ये क्या अपने स्वयं से डिवाइड हो जाएगा, राइट है ना, 1 बार में। लेकिन अब ये किसी और संख्या से डिवाइड, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है, और इस कारण से हम 2 को क्या बोलेंगे, सर ये जो है वह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 3 को आप जो है 1 से काटिए तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 को यदि अपने आप से काटेंगे तो फिर भी वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से और डिवाइड नहीं होने वाला है। आप चेक कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे चेक किया, और इसके अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, आपको बोलना है 2, ना कि 1, ठीक है ना। आपको क्या बोलना है वहाँ पे, 2 बोलना है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सर 2 होता है। आई होप कि आपको अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चीज था। अब समझते हैं सर भाज्य संख्या। यदि आपको अभाज्य समझ में आ गया है तो आप भाज्य भी आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि इसी का जो है वो अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है देखते हैं। देखो गाइस, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होता क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे और भी किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 का एग्जांपल लिया। अब 4 को यदि मैं 4 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो ये 4 बार में कट जाएगा। 4 को यदि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो सर ये 1 बार में कट रहा है ना। और यदि हम 4 को 2 से एक बार चेक कर रहे हैं तो देखते हैं क्या कि ये कट गया 2 बार में। यानी कि हमने क्या देखा कि स्वयं से तो कटता ही है, 1 से तो कटता ही है, लेकिन किसी अदर संख्या से भी डिवाइड हो रहा है। और ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि सर कंपोजिट नंबर आप कहेंगे इसे। तो मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा, ठीक है ना, अलावे अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, और विभक्त हो जाती है, उन्हें हम लोग जो है वो भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। विभक्त हो जाएगी और अभाज्य में विभक्त नहीं होगी, भाज्य में विभक्त हो जाएगी। आई होप कि ये चीज आपके पास जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। सो अब देखते हैं आगे की हम लोग संख्या पद्धति को। नंबर सिस्टम में अब हम आ चुके हैं को प्राइम नंबर, सह आभाज्य संख्या। अब समझते हैं कि सह आभाज्य संख्या कहते किसे हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मौसौ 1 हो, वे एक साथ सह आभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसमें 2 या 2 से ज्यादा भी संख्या हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आपको समझना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का तात्पर्य क्या हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 और 9 लिया है, यहाँ पे 4 और 9 लिया हुआ है।
तो यदि हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो क्या निकलता है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 लिख सकते हैं, राइट है। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 = 3 × 3। हम क्या देखते हैं कि इसमें और इसमें, यानी कि इन दोनों में और इसमें कोई भी जो है वह उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों में कोई भी नंबर जो है वह मैच नहीं कर रहा है, राइट है। यानी कि सिर्फ एक के अलावा और कोई भी नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं होता है, तब वे संख्याएं क्या कहलाती है सर, कहलाती है को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या, राइट है। बहुत ही इजी टॉपिक था। तो इसमें ओनली वन जो है वो सिर्फ 2 ही नंबर नहीं हो सकता है, आप इसमें जो है 2 से ज्यादा भी नंबर हो सकता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 8, 9 और 12 का। अगर आप इसकी जो है गुणनखंड निकालते हैं तो सिर्फ वो एक ही आपका नंबर जो है वो मैच करेगा। और इस टाइप के हम ग्रुप्स को कहते हैं सह अभाज्य संख्याओं का ग्रुप, ठीक है। आई होप कि आपको जो है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्लियर हो चुका होगा। अब समझते हैं कि सर युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो युग्म अभाज्य संख्याएं जब भी हम लिखते हैं तो उनके बीच की जो डिफरेंस होती है वह 2 होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम पहला जो है वह एक सह अभाज्य संख्या, अगर सह अभाज्य युग्म में यदि हम पहला संख्या लिखे हैं 11 लिखे हैं, तो अगला जो नंबर होगा वह 12 नहीं होगा, वो होगा सर 13, ठीक है ना। तो 11 और 13 यानी कि बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 2 होगा। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 युग्म जो होती है वो क्या कहलाती है सर, युग्म जो है वो अभाज्य युग्म कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का एक युग्म कहलाता है। आई होप कि आपको जो है ये भी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब समझते हैं कि सर ये परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब कि सर रेशनल नंबर हम कहते किसे हैं। वे संख्याएं जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि लिख सकते हैं सर P/Q पूर्णांक, और वहां पे P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, एवं Q = 0 नहीं हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 लिखा, तो क्या इसे आप परिमेय संख्या बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे परिमेय संख्या। बोलेंगे क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा P/Q लिखा। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सर P का वैल्यू फिक्स नहीं होता है और Q का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। मतलब कि अगर आप बोलोगे किसी दुकान वाले के पास जाके कि हमें P जो है वो बिस्कुट की पैकेट चाहिए P, तो आपको वहां पे वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप उनसे जो हो कितनी बिस्कुट के पैकेट मांग रहे हो, राइट है ना। तो P का वैल्यू वो 1 लाख के बराबर भी हो सकता है, 10 करोड़ के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा P/Q, मतलब कि सर चर जो है वो नंबर्स को यहाँ पे मैंने चर राशि को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अचर राशि को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वहां पे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें सर प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5/6, तो ये भी क्या है सर, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। बोलेंगे रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि मैंने यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि नीचे में सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि अगर इसका जो हम 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? कुछ नहीं, 0 निकलेगा, अथवा वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, राइट है ना। तो ये चीज आपको समझनी थी, तो मैंने आपको परिमेय संख्या बता दिया, काफी इजी चीज थी। अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है। वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिखा सकते, यानी कि नहीं लिख सकते हैं। मैंने लिखा तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q = 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे √2 लिखते हैं, तो √2 का कोई जो है वो पूर्ण वर्ग जो नहीं निकलता है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इसका अगर हम निकालेंगे ना तो पॉइंट में हमारे पास जो है इसका वैल्यू निकल जाता है। इसी तरीके से √5 का अगर हम निकालते हैं तो सर जो इसका पूर्ण कोई वैल्यू नहीं आता है, मतलब अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सर इसका जो है वो वैल्यू पॉइंट में निकल जाता है। पाई का जो वैल्यू होता है सर 22/7 होता है, और 22/7 का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो यहाँ पे आपको अभी के लिए ये समझना है कि जो पाई होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है इसका वैल्यू, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा है 22/7 का जो दशमलव प्रसार होता है वो एक अलग ही तरीके का होता है, और इस कारण से जो है ये क्या होता है 22/7, यानी कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप कि आपको जो है वो सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, ये क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है, ये क्या होता है, उसके बाद से परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ये सभी चीज आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब चलिए हम देखते हैं आगे की ओर।
एक नंबर बचा हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर और काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम मिलाते हैं और जो समूह बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर वास्तविक संख्या, बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम बड़े आर से सूचित करते हैं। जहां भी आपको बड़ा आर देखें, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में अगर बड़ा आर की बात की जाए तो इसमें हम लोग रियल नंबर की बात से करते हैं, यानी कि रियल नंबर इसमें हम दिखाते हैं बड़ा आर से। ठीक है सर, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया √5, 7/4, ठीक है ना, और π-1, ये सभी जो है वह क्या है, एक ग्रुप जो बनता है वह सभी क्या है सर, वास्तविक संख्या है सर, रियल नंबर। ठीक है ना, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के समूह जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी संख्या नंबर सिस्टम के बारे में, और मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में जितनी भी हो सकती थी नॉलेज, ठीक है ना, जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ों को मैंने बता दिया हुआ है। हाँ, अगर अभी तक जो है वह इसी तरह की प्यार जो है आप बने रहो इस चैनल के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर लो। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।